एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज की रीडिंग है दिसंबर मंथ के लिए। दिसंबर का महीना आपके लिए कौन सी ऐसी बातें लेकर आएगा जिनमें हम ये देख पाएंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिसंबर के महीने में क्या कुछ करें जिससे आप अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको पूरा कर सकें। हम सब लोगों की कुछ ना कुछ डिज़ायर्स होती हैं। मैं बहुत सी वीडियोस उस पे दे चुकी हूँ क्योंकि मुझे पता है कि डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। तो आज की वीडियो है दिसंबर मंथ के लिए। दिसंबर आखिरी महीना है इस साल का, तो कुछ लोगों के लिए ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हम एक साल का टारगेट लेके चलते हैं कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और हम ये सोचते हैं कि इस माइलस्टोन को हम इस साल में पूरा कर देंगे। अब ये साल भी जाने वाला है, तो कौन सी ऐसी डिज़ायर्स हैं जो आप दिसंबर मंथ में कंप्लीट कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, और कुछ डिज़ायर्स ऐसी हैं जो रह जाएंगी और आप आगे उनको पेंडिंग रखेंगे कि नए साल में अब आप उसको पूरा करेंगे, क्योंकि इस साल में अगर वो पूरी नहीं हुई हैं तो होपफुली वो अगले साल में पूरा हो जाएंगी। तो ऐसे भी कुछ डिज़ायर्स आपकी हो सकती हैं कि कुछ रह जाए और आप आगे उसको कंटिन्यू करें। ये तो जीवन है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, चलता रहता है। कभी अधूरा रहती है चीज़ें, कभी पूरी हो जाती हैं, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि वैदिक ऊर्जा फैमिली के जो भी सदस्य हैं वो हमेशा खुश रहें, हमेशा हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें। अपने जीवन में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहें। सीखते रहना बहुत ज़रूरी है। सीखने से आपके अनुभव बढ़ते हैं, आपके एक्सपीरियंस बढ़ते हैं। आप नई नई चीज़ें जब करते हो तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आप खुद डेवलप हो रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप खुद को समझ पाते हो। तो इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, मैं हमेशा मोटिवेशन देती रहती हूँ सीखने के लिए, क्योंकि मुझे सीखना खुद पर्सनली बहुत पसंद है। मैं ये चाहती हूँ कि जो इस जीवन में आया है वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे, कुछ ना कुछ ज़रूर करे। ऐसा करने से आप लोगों को आगे के रास्ते दिखाई देने लगते हैं, आपके पाथ क्लियर रहते हैं। आज की रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं फ्री रीडिंग सेशन के बारे में आपको बता देती हूँ। हर संडे हमारा फ्री रीडिंग सेशन रहता है इंस्टाग्राम के ऊपर। वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपने लिए अपनी फ्री रीडिंग्स ले सकते हो। हर संडे को हम ये सेशन रखते हैं। समय कभी कभी बदल सकता है पर सेशन ज़रूर होगा, और आने वाले समय में हम वीकली 2 सेशंस या 3 सेशंस भी रख सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और अपने लिए फ्री रीडिंग सेशंस लीजिए। ये जो सेशन है, मैं एक बात और बता दूं, आप लोगों के लिए ही रखा गया है ताकि आपकी हेल्प हो सके, पर आपको भी मेरी हेल्प करनी है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और समय कम होता है, इसकी वजह से बहुत लंबे लंबे सवालों के जवाब यहाँ पर नहीं दिए जा सकते। आप अपना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करेंगे जिसमें आप अपने लिए जो भी जानकारी चाहते हैं उसे आप अच्छे से एक क्वेश्चन में लिख कर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करेंगे। इसके मैसेज के नीचे ही मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। तो इस तरह से रहेगा ये पूरा प्रोसीजर, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया एक ही क्वेश्चन करें ताकि बाकी लोगों के जवाब भी मैं दे सकूं और उनको भी मैं रीडिंग दे सकूं ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। तो इसलिए एक प्रश्न करें एक समय में। आज अब इतना ही। इंस्टाग्राम की डिटेल मैंने आपसे शेयर कर दी है। अब आज की रीडिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 बटरफ्लाईज दिखाई दे रही हैं। अगर आपने पायल 1 को चुनना है तो आप पहली बटरफ्लाई को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पायल 2 को चूज़ करना है तो आप सेकंड बटरफ्लाई को चूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर है। बटरफ्लाईज बहुत सारे लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं क्योंकि ये स्पिरिट गाइड की तरह काम करती हैं। ये जब भी आपको दिखाई देंगी तो कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। इसके लिए बहुत सी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं। तो अगर आपको भी बटरफ्लाईज दिखाई देती हैं, आपको भी ये बार बार आपके पास आपके सामने आती हैं, तो ये आपके लिए कोई ना कोई मैसेज हो सकता है। तो उन वीडियोस को जाकर देखें और देखें कि क्या मैसेज हो सकता है आपके लिए। अब मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आज दिसंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। बहुत सारे लोग आप में से इस रीडिंग को देखने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर, इस रीडिंग को देखने के लिए कि आगे आने वाला समय क्या होगा, कैसा रहने वाला है और क्या कुछ हो सकता है, कौन सी इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं और कौन सी इच्छाओं के लिए आपको काफ़ी सारी स्ट्रगल दिसंबर मंथ में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं सारा कुछ अच्छा नहीं बताऊँगी, जो मुझे कार्ड्स में दिखाई देगा सब डिटेल करने वाली हूँ। तो थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव
पॉजिटिव रहेंगे तब अच्छा या बुरा कुछ भी हो आप उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पर एनर्जीज़ की। पहली एनर्जी है इनर स्ट्रेंथ की, उसके बाद फिर से स्ट्रेंथ की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पर अच्छी खासी पेंटिकल की एनर्जीज़ हैं जो बताती हैं कि स्टेबिलिटी इस समय पर आपको मिलने वाली है। दिसंबर मंथ आपके लिए स्टेबल मंथ रहने वाला है। बहुत ज़्यादा कोई आपको ऐसा नहीं लगेगा, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा नो डाउट, पर आपके लिए स्टेबिलिटी भी रहेगी। जो मेहनत आपने की है, जो काम किए हैं, उसका फल आपको मिलेगा। दिसंबर मंथ में आप कोई नई शुरुआत भी कर सकते हैं। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोई भी हैं, आप सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और आपके लिए कुछ नया स्टार्ट आप कर सकते हो। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट आप नया स्टार्ट करें, हो सकता है कोई काम आप नया स्टार्ट करें और खूब मेहनत करते हुए दिख रहे हो आप उस प्रोजेक्ट के ऊपर। जो प्रोजेक्ट आप करेंगे आपके लिए दो चीज़ें नई स्टार्ट होने वाली हैं यहाँ पर, एक तो करियर के लिए और दूसरा आपके रिश्तों के लिए। तो दोनों के लिए मुझे कुछ मैसेजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजन आप लें उसे बहुत केयरफुली आप लें। ऐसा मत सोचें कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ले लें, क्योंकि आप एक बहुत स्टेबल पर्सन हो, आपकी एनर्जी काफ़ी स्टेबल है, आप हमेशा मेहनत में विश्वास रखते हो, हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ पर विश्वास रखते हो। पर आपको ध्यान भी रखना है कि कोई भी डिसीजन गलत ना हो जाए। हालांकि आपके पास पहले से भी कुछ ऐसे काम हैं जो आप कर रहे हो, इसकी वजह से ही आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा जल्दबाजी कर सकते हो। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, स्टेबिलिटी बहुत है, पर आपको डिसीजन सही तरीके से लेना है क्योंकि आप कोई लॉन्ग टर्म काम करेंगे। यहाँ पर मुझे शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस नज़र आ रही है। दिसंबर मंथ के लिए तो है ही, पर दिसंबर मंथ में जो भी काम आप करेंगे वो लंबे टाइम तक आपके काम आने वाला है। वो आपको कुछ ना कुछ ऐसी सेटलमेंट दे सकता है जिसके लिए आप बड़ी कोशिश कर रहे थे। आपने अभी तक बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें की और आपको स्टेबिलिटी नहीं मिली, पर दिसंबर मंथ में जो आप करेंगे उसमें आपको स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। इसलिए दिसंबर मंथ कुछ लोगों के लिए माइलस्टोन हो सकता है उनके जीवन का, कि आप इस माइलस्टोन तक जब पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में आपने कुछ ऐसा हासिल किया है जो आपको स्टेबल कर गया है, आपकी ज़िंदगी में दोबारा से स्टेबिलिटी आ गई है। आप अपने जीवन में उन स्टेप्स को फॉलो कर पाएंगे जिन स्टेप्स को आप लेने के लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहे थे। आपने बहुत कुछ कोशिशें की थी कि आप इस स्टेप को ले पाएँ और ये जो टाइम है दिसंबर मंथ आपके लिए काफ़ी कुछ नया लेकर आ सकता है, आपको काफ़ी स्टेबिलिटी दे सकता है। यहाँ पर दो मैसेजेस आपके लिए हैं। फर्स्ट है पेशेंस। यहाँ पर आपको एक बात ज़रूर मैं कहूँगी कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू ऑफ अबंडेंस यहाँ पर पेशेंस को दिखाता है। रिव्यू एंड कंटेम्पलेशन भी पेशेंस को दिखाता है, रिव्यू करने को दिखाता है। और पेशेंस भी आपको यही कहता है कि जितना आप पेशेंस के साथ चलेंगे उतना ही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। आप किसी भी काम को कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, वहाँ पर भी स्टेबिलिटी की ज़रूरत रहती है। वहाँ पर भी हर इंसान को यही रहता है कि अगर उसका कोई रिलेशनशिप है तो वो उसमें कभी भी गलत ना हो, ना ही उसको आगे से कोई गलत रिजल्ट्स मिले, प्रभाव मिले, और वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा एक अच्छा जीवन जिए, स्टेबिलिटी के साथ रहे। तो यहाँ पर वो स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है। आप लोगों को चाहिए कि जब भी आप अपनी स्टेबिलिटी के लिए कोई भी काम करें तो उस काम को बहुत ज़्यादा ध्यान से उसको रिव्यू करें, उसको आप ध्यान से बैठकर सोचें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तभी आप उस काम को करें, क्योंकि यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएगा, नए मौके लेकर आएगा, पर उसे आपने कहाँ एक्सेप्ट करना है ये आपको खुद से तय करना है। क्योंकि आप डिसीजन ले सकते हो, आप अच्छे से सोच सकते हो, आपके पास समय भी होगा। हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं वो अपने 2 कामों में, 3 कामों में, या अपने घर के कामों में और अपने बाहर के कामों में बिज़ी हों, पर आपको ये ही मैनेजमेंट करना है। यही आपके लिए की पॉइंट है कि आपको मैनेज करना है चीज़ों को, आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। जब आप अपने टाइम को मैनेज कर लेंगे तब आप बहुत अच्छे से अपने सारे डिसीजन ले सकते हो और वो डिसीजन आपके लिए बिल्कुल सही होंगे। यहाँ पर 2 मैसेजेस जो आपके लिए लिए हैं मैंने, इसमें है डेथ इज़ एन इल्यूजन। तो डेथ इल्यूजन क्यों है? डेथ का मतलब है चेंज आना। जो भी लाइफ में आपके चेंज आएंगे वो सिर्फ आपको इल्यूजन देंगे। इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये चेंज क्यों आ रहे हैं। कभी कभी चेंज हमारे अच्छे के लिए भी होते हैं, तो इस चेंज को आप एक्सेप्ट करें। ये मत सोचें कि ये
चेंजेस क्यों आ रहे हैं, आप इसको कैसे लें, आप कैसे इनका मुकाबला करेंगे जो चेंजेस आ रहे हैं। तो अपने मन को थोड़ा स्थिर करें, अपने जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें पॉजिटिव वे से एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। लोगों की चिंता करना बंद करें। आप ये सोचते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे करेंगे, लोग हमें देख रहे हैं। आप जो भी कर रहे हो, आप अपने आप पर विश्वास रखो, लोगों की चिंता करना बंद कर दो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। लोग हमेशा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, लोग हमेशा आपकी बातें करने की कोशिश करेंगे, लोग आपकी पीठ के पीछे बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड यही दिखा रहा है कि प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है दिसंबर मंथ में, पर इस प्रेशर को आप एक्सेप्ट ही मत करें। आप ये सोचें ही मत कि आपके ऊपर प्रेशर है। टाइम को मैनेज करके चले, अपनी चीज़ों को आप सॉर्टेड करके चले। आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर काम मत करें, क्योंकि वो आपको परेशान कर सकता है। बाकी सभी मैसेजेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बस एक ही जगह पर यहाँ पर आपको जो ध्यान है वो रखना है कि जो लोग आपकी बातें कर रहे हैं, आपकी पीठ के पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, उनको आप छोड़ दें। हम सब लोग जब भी कहीं काम करते हैं या जहाँ पर भी रहते हैं, हमें पता होता है कि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है या कोई व्यक्ति अनजाने में ऐसी बातें कर रहा है। हम सब जानते हैं कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है। इसलिए जो लोग बुरे हैं, जो बुराइयां करते हैं, पीठ के पीछे बातें करते हैं या बुरा भला कहते हैं, उनको छोड़ देना बेहतर होता है। या आप उनकी बातों को छोड़ दें, आप एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उस व्यक्ति के पास बैठना बंद कर दें, उसके पास रुकना बंद कर दें या उससे बात करना बंद कर दें। क्योंकि ये बात जो है ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर मेंटली हेल्दी रहेंगे तभी आप डिसीजन ले पाएंगे, तभी आप अपने लिए कुछ सोच पाएंगे। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये दिसंबर का महीना जो है वो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज लेकर आएगा रीयूनियन को लेकर। तो आप लोगों के लिए रीयूनियन हो सकती है, पर एक बात ज़रूर कहूँगी, यहाँ पर जो लोग रीयूनियन के लिए सोच रहे हो, आप लोगों को पीछे की बातें भूलनी होंगी। जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ, जो भी आपने सहा, आपने अपने रिलेशनशिप को बहुत कुछ दिया, पर अगर अब ये सोचेंगे कि आपने तो बहुत कुछ दिया था, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने आपके साथ बुरा किया, उन्होंने आपके साथ डिच किया, धोखा दिया, तो अगर आप रीयूनियन चाहते हो और वो आपके पास आकर इस बात के लिए आपको कहते हैं कि हम रीयूनियन कर लेते हैं, तो आपको पीछे की बातें भूलनी पड़ेंगी। क्योंकि अगर एक स्टेप उन्होंने लिया है तो एक स्टेप आपको भी लेना पड़ेगा। पीछे की बातें भूलेंगे तभी रीयूनियन हो पाएगी। तो यहाँ पर मुझे ये भी मैसेजेस दिख रहे हैं दिसंबर मंथ में आप लोगों के लिए। तो आप लोग रेडी रहे रीयूनियन के लिए। बस पीछे की बातों को ज़्यादा दिमाग पर मत लेकर जाएं, क्योंकि वो सिर्फ दर्द देती हैं और कुछ नहीं देती। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा कोई चेंज भी आ सकता है। बहुत से लोगों के लिए काम को लेकर, करियर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, घर को लेकर बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। जिस चेंज की आप वेट कर रहे हो, आपके लिए वो चेंज आना लाजमी है। तो आप जिसकी वेट कर रहे हो वो चेंज अच्छे के लिए हो, उसके लिए आपको एफर्ट करते रहना है, आपको रिव्यू करना है चीज़ों को, और तभी आप अपने सही फैसले कर पाएंगे। पर जो मेहनत आपने की है, जो काम आपने किए हैं, उनका रिजल्ट दिसंबर मंथ में आपको ज़रूर मिलने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात करूंगी यहाँ पर पाइल नंबर 2 की। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस ब्यूटीफुल बटरफ्लाई को चूज किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। देखते हैं दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या आपके लिए हो सकता है, आपके भाग्य में कौन से परिवर्तन आ सकते हैं, आपके डेस्टिनी आपके लिए दिसंबर मंथ में क्या लेकर आ सकती है। बहुत सारे काम आपने सोचे होंगे कि आप दिसंबर मंथ में करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि वो पूरे होंगे या आगे आपको उनको पेंडिंग रखना पड़ेगा। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी ध्यान से करनी है, कौन सी चीज़ें मैनेज करनी है, कौन से काम आपके अपने आप हो जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करने वाली हूँ। आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो पहले चेक करते हैं। आपके लिए जो एनर्जीज़ हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, द डेविल, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसके साथ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर कुछ मैसेजेस जो हैं वो मिक्स मैसेजेस आपके लिए निकल कर आए हैं। अगर आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी सिचुएशन में, तो आपको निकलने का मौका मिलेगा।
ये एनर्जीज़ यही बता रही हैं कि दिसंबर मंथ आपको एडवाइस कर रहा है, आएगा तो एडवाइस करेगा आपको कि आप जिस सिचुएशन में फंसे हुए हो, आप कोशिश करो। आपको लगता है कि आप नहीं निकल पाओगे, नहीं कर पाओगे, पर आप वो कर पाओगे। इसलिए थोड़ी सी कोशिश अपनी तरफ से ज़्यादा लगानी पड़ेगी आपको, थोड़े से सेक्रीफाइस आपको करने पड़ेंगे। कभी कभी हम अपने कंफर्ट जोन में इतना ज़्यादा होते हैं कि हम किसी सेक्रीफाइस को करना नहीं चाहते। हमें लगता है कि जिस कंफर्ट जोन में हम बैठे हुए हैं बस वही हमारे लिए एक रास्ता है और कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता या हम उसे देखना नहीं चाहते। पर दिसंबर मंथ आपके लिए काफ़ी कुछ नया लेकर आ सकता है। आपको उन रास्तों को देखना होगा, उनको चुनना होगा। यहाँ पर जो मैसेजेस आपके लिए हैं उसमें है एस ऑफ इमोशन, 6 ऑफ अबंडेंस, 10 ऑफ एक्शन, 4 ऑफ एक्शन। तो जितना आप एक्शन लेंगे उतना ही आपके लिए रास्ते क्लियर होते जाएंगे। आपको कोई मैसेजेस जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अपनी एक ही दायरे में फिक्स थे आप, तो आपको उस दायरे से बाहर निकलना है, तभी आप उन मैसेजेस को एक्सेप्ट कर पाओगे और वो आपकी लाइफ में चेंज लेकर आ पाएंगे। यहाँ पर एक और मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है जो उन लोगों के लिए है जो अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि आप इस टॉक्सिसिटी से बाहर नहीं आ सकते, आप तो स्टक हैं पूरी तरह से, या आप निकलना नहीं चाहते, आपने खुद को उसी में, उसी दर्द में रहने का आदी बना लिया है। तो यहाँ पर आपके लिए भी एक मैसेज है, आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट मैसेज है। जो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है, जो आपको एक ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुके हैं, फंस चुके हैं, अब आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। आपके लिए बहुत से रास्ते आपको दिखाई देंगे, पर उन्हें एक्सेप्ट आपने करना है। यूनिवर्स आपका साथ दे सकता है यहाँ पर, अगर आप एक्शन लेना चाहें, अगर आप आगे बढ़ना चाहें, आगे मूव ऑन करना चाहें। यहाँ पर उन रिश्तों के लिए मुझे लगता है कि कोई फीमेल ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो आप लोगों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो आपको उस एनर्जी से बाहर आना है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो है चूज़ लव ओवर फियर। तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से रिश्ते आपके अपने हैं, कौन से रिश्ते आपके लिए हैं, आपसे प्यार करते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो आपसे सिर्फ नफरत करते हैं या आपको सिर्फ बांधे हुए हैं और आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहकर बहुत परेशान हैं। आपने बहुत से सेक्रीफाइस किए हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए, रिश्ते को आप पूरी तरह से नर्चर कर रहे हैं और आप कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर अगर कुछ ठीक नहीं होता तो फिर इस रिलेशनशिप से आपको बाहर आने के लिए समय मिलेगा। दिसंबर मंथ आपको बता रहा है कि अगर आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर इस टॉक्सिसिटी से बाहर आ पाएंगे, तो कोशिश ज़रूर कीजिए। एस ऑफ इमोशन और इसके साथ साथ यहाँ पर 4 ऑफ एक्शन की एनर्जी बताती है कि आउटकम बहुत अच्छा होने वाला है। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं किसी ऐसे प्रपोज़ल की कि आपके पास कोई आए, आपसे प्यार का इजहार करे, तो बहुत से लोगों के लिए ये भी मैसेज आपको मिलेगा। शादी होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और एक और बहुत प्यारा मैसेज यहाँ पर आ रहा है, वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये बताता है कि जो लोग आगे अपने परिवार को शुरू करना चाहते हैं, आपके लिए गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है। और इसके साथ साथ आपको एक तरह से प्रेज़ मिलने वाली है। बहुत सारे लोगों को, हो सकता है कुछ लोगों को फैमिली बढ़ाने का मौका तो मिले ही, इसके साथ साथ काम बढ़ाने का मौका भी मिले। आप लोगों के लिए कुछ रिवॉर्ड्स यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं जो मिलेंगे। वो किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, फैमिली के रीज़न से भी हो सकते हैं, काम के रीज़न से भी हो सकते हैं। तो जो आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको दिसंबर मंथ में मिलेगा। यहाँ पर एक बात और मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप दिसंबर मंथ में दूसरों को मदद करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, देखिए जैसे सर्दी बहुत ज़्यादा है तो आप डोनेट करें, कपड़े डोनेट कर सकते हैं। तो ये महीना डोनेशन का है। ये महीना बता रहा है कि उन नीडी लोगों की मदद की जाए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो लोग गरीब हैं। अगर आप उनकी मदद करते हैं तो आपको हीलिंग मिलेगी, आपके जो भी कर्मा है उनमें क्लेंजिंग होगी। आप लोग मुझसे कहेंगे कि किसी को देने से कर्मा क्लेंजिंग कैसे होती है, तो हमेशा देने से ही कर्मा क्लेंजिंग होती है। हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज नहीं होते कर्मा क्लेंजिंग को लेकर, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जाने अनजाने में अगर करते हैं तो हमारे कर्मा अपने आप क्लेंस होते रहते हैं। तो यहाँ पर एक बात यही मैं मैसेज करना चाहती हूँ सब लोगों को कि साथ साथ कुछ ना कुछ देते रहें।
क्योंकि डेविल की एनर्जी यही बताती है कि हो सकता है कि कोई कार्मिक बंधन है जो आपसे मुक्त नहीं हो पा रहा, तो आपको अपने कर्मा क्लेंजिंग को लेकर डोनेशन करना बहुत ज़रूरी है। इस समय पर आप ज़रूर उन लोगों की मदद करें जो सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं और जिन लोगों को ज़रूरत है कपड़ों की, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी हेल्प हो सकती है। तो आप ज़रूर इसकी हेल्प करें। इससे आपकी कर्मा क्लेंजिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और आप निकल पाएंगे उन सिचुएशन से जहां आप स्टक हैं। क्योंकि जब हम किसी को देते हैं तो यूनिवर्स हमें देता है और हमें रास्ते दिखाता है। तो इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में सोचें, हमेशा दूसरों के लिए आप एक ऐसी एनर्जी रखें, ऐसी फीलिंग रखें जिसमें दर्द हो और जिसमें इमोशंस हो। 10 ऑफ कप्स और 4 ऑफ एक्शन ये बताते हैं कि जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय आ गया है। दिसंबर मंथ जब आएगा तब ये दोनों विशेज़ आपकी पूरी होगी, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। 4 ऑफ एक्शन दिखाता है कि अगर आपको 11 नंबर्स बहुत बार दिखाई देते हैं तो आपकी विश फुलफिलमेंट का समय आने वाला है। आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर तो वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होगी। आप में से बहुत से लोग शादी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्द हो जाएगी और आप अपने ट्रू लव को पा सकेंगे। आप उस रिश्ते को पा सकेंगे जिसके लिए आपने बहुत जद्दोजहद की है, मेहनत की है। आप सोच रहे थे कि वो रिश्ता आपके पास कब आएगा कब आएगा, तो ये समय आपके लिए आने वाला है दिसंबर मंथ, जब वो रिश्ता आपके पास आकर आपको प्रपोजल देगा, आपको कहेगा कि हम अपनी लाइफ को शुरू करते हैं, हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो उनके साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे, तो इसमें आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है। तो ये थी हमारी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी हो, दिसंबर मंथ में आपके लिए क्या क्या मैसेजेस हैं, अगर आप ये सारे मैसेज एक्सेप्ट कर पाए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।